हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज इस वीडियो में आने का मेरा खास कारण यही है कि बहुत सारी महिलाएं जब मुझसे बात करती है ना, सी वॉज अ क्राइंग, सी वॉज अ वेरी इमोशनल। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में जितनी परेशानी है शायद किसी और की ज़िंदगी में वैसी परेशानियाँ नहीं होती है, और उन्होंने बचपन से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है। इसीलिए वो इमोशनल हो जाती है। चलो अच्छा है, किसी को आप अपना मानते हो और आप इमोशनल हो जाते हो, क्योंकि हर किसी के आगे हम इमोशनल नहीं होते हैं। जिसके साथ हम अटैच होते हैं एज अ हार्ट या एज अ फ्रेंड, किसी भी तरह का रिलेशन हमारा होता है, तो आप इमोशनल हो जाते हैं, इट्स ओके। बट मेरा एक ही मानना है कि आप जितनी चीज़ें अपने माइंड में स्टोर करके रखती हैं ना, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हम अपने माइंड में ना कुछ बैड एक्सपीरियंसेस ही स्टोर करके रखते हैं। अच्छे एक्सपीरियंसेस हमारे माइंड में स्टोर ही नहीं होते हैं, वो हम जी लेते हैं, खुश हो जाते हैं, बस उसके बाद हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं। और जो बुरी चीज़ें हमारे साथ हुई होती हैं उनको हम इतना स्टोर करके रखते हैं, बार बार याद कर रहे होते हैं, बार बार हम उन्हीं चीज़ों को, जैसे ही हमारे साथ कुछ बुरा होता है, किसी ने बुरा बोल दिया होता है, तो बस वो बुरी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा याद आने लगती हैं और हमें लगता है हमारी लाइफ बहुत बेकार है और हमें बहुत स्ट्रगल मिले हैं, या फिर कुछ भी हमारा दिमाग सोचने लगता है, राइट है ना। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि हमारा दिमाग दो तरीके से सोचता है। अगर आप जितना ज़्यादा इसको नेगेटिव चीज़ों से भरेंगे तो आपका जीवन भी उसी तरह से डिज़ाइन होता चला जाएगा। आप देखिए, बहुत सारे लोगों का आप जीवन देखते होंगे, देखते ही देखते उनका जीवन बदल जाता है। कुछ टाइम पहले उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है और कुछ ही समय के बाद वो बहुत अच्छा लाइफ को मेंटेन करने लगते हैं बिकॉज ऑफ थिंकिंग। अगर आप अपनी लाइफ के बारे में बार बार नेगेटिव सोच रहे हैं तो आपकी लाइफ धीरे धीरे नेगेटिव होती चली जाएगी और आप पहले से भी बदतर लाइफस्टाइल जीने लगेंगे। लेकिन वहीं अगर आप अपनी लाइफ के बारे में बुरे से बुरे हालात में भी अच्छा सोच रहे हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में चेंजेस होने लगे हैं, आप बहुत ही अच्छा ग्रो करने लगे हैं और इसी तरह से लाइफ को पहले से ज़्यादा बेटर तरीके से जीने लगे हैं। ये सिर्फ होता है ओनली ऑन थिंक, कि आप किस तरह की सोच रखते हैं अपनी लाइफ के बारे में। तो आज आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, जैसा भी जीवन जी रहे हैं, वो पूरा का पूरा जाता है आपकी सोच के ऊपर। आपने किस तरह से पिछले कुछ टाइम अपनी लाइफ को सोचा था, उसी हिसाब से आपके जीवन आज स्पेंड हो रहा है। तो इससे आगे अगर आप एक अच्छा जीवन स्पेंड करना चाहते हैं, एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, एक लाइफ को एंजॉय करके जीना चाहते हैं, तो अपनी सोच को बदलना शुरू कीजिए। और जितने बैड एक्सपीरियंसेस हैं उनको कोशिश कीजिए कि डिटॉक्स कीजिए अपने माइंड से, और अच्छी मेमोरीज़ को, अच्छी यादों को अपने दिमाग में बार बार सोचिए। चाहे बुरे से बुरे हालात हो, कैसा भी सिचुएशन हो, अगर अच्छी चीज़ों को आप सोचेंगे तो बार बार आपके लाइफ में वो अच्छी चीज़ें दोहराई जाएंगी, और अगर आप बुरी चीज़ों को बार बार सोचेंगे तो आपकी लाइफ में वो बुरी चीज़ें ही दोहराई जाएंगी। आप माने ना माने, आपकी लाइफ का जो भी कंडीशन आज है वो सिर्फ और सिर्फ थिंक की वजह से है, थॉट्स की वजह से। आप जिस तरह का सोच रखते हैं आपकी लाइफ वैसा क्रिएट होती जाती है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, तो देखो, अच्छे इंसानों की लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा होते हैं। आप श्री राम का जीवन पढ़िए, उनकी लाइफ में भी स्ट्रगल ही थे, लेकिन उनकी स्माइल कभी नहीं गई। श्री कृष्ण की लाइफ में भी स्ट्रगल ही था। जाहिर सी बात है, रावण लंका में रहता था, सोने की लंका में रहता था, लेकिन कहीं ना कहीं था तो वो बुरा ही ना। कंस राजमहल में रहता था, लेकिन श्री कृष्ण का जन्म तो जेल में ही हुआ था ना। तो जाहिर सी बात है, अच्छे लोग जो होते हैं उनकी लाइफ में स्ट्रगल होता है, तो उसको मुस्कुरा कर स्ट्रगल को फेस कीजिए। और कभी भी ये मत शिकायत कीजिए कि हमारी लाइफ में ऐसा है, हमारी लाइफ में वैसा है। हम कंप्लेन इतनी करते हैं कि फिर धीरे धीरे हमारी लाइफ कंप्लेनिंग ही हो जाती है और हम बस उस लाइफ को बस घिसा पीटी कैसे भी काट रहे होते हैं। तो लाइफ को काटो मत यार, जियो। और ये बहुत ही यूनिक जीवन मिला है हमको, इसको रोकर नहीं, हंसकर जीना है। और खुद हंसना सीखेंगे तभी तो लोगों को हंसाना सिखाएंगे। और एक एग्जांपल और दूंगी, अगर मान लीजिए आपकी सामने दो बच्चे हैं, है ना। दो बच्चे हैं, एक बड़ा ही हंसमुख है, बहुत ही क्यूट सा है और हमेशा स्माइल करता रहता है, और एक बच्चा बड़ा ही रोंदू। आप उसको चॉकलेट दे दीजिए, उसको गिफ्ट दे दीजिए, उसको गोद में घुमा दीजिए, वो फिर भी रोता रहता है। तो आप किस बच्चे को गोद में लेना पसंद करेंगे? जाहिर सी बात है, हंसमुख बच्चे को ना। तो आप ये कैसे मतलब उम्मीद लगा लेते हैं कि जो अभी जो लोग हैं वो ऐसे लोगों को पसंद करेंगे जो हमेशा रोते रहते हैं या हमेशा परेशान रहते हैं, अपनी मतलब अपने जो लाइफ के जो स्ट्रगल हैं वो हर किसी को बताते रहते हैं कि हमारे साथ तो ये हुआ, हमारे साथ तो वो हुआ। रोते हुए लोगों को किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है आज के समय पे संभालें। लेकिन अगर आप हंसते हैं तो लोग
आपसे अट्रैक्ट होते हैं, लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई आप खुश रहते कैसे हैं। तो अगर आप मतलब खुश रहना चाहते हैं, लोगों के बीच में रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट हों, आपसे बात करने का प्रयास करें, तो डेफिनेटली आपको खुश रहना पड़ेगा। अगर आप रोते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, तो कोई क्या, आपको ऊपर वाला भी मतलब इग्नोर कर देगा कि भाई ये तो हमेशा रोता रहता है या रोती रहती है, ठीक है। तो खुश रहना सीखिए लाइफ में और अपनी अच्छी मेमोरीज़ को याद कीजिए। जैसा भी समय चल रहा है, अच्छी मेमोरीज़ याद करेंगे तो आने वाले समय पर भी आपकी लाइफ में अच्छी मेमोरीज़ कि थिंक की वजह से, थॉट की वजह से आपका समय बहुत अच्छा आने लगेगा। तो मेरा तो यही मानना है कि आपका जीवन जहाँ पर भी है, जैसे भी है, वो सिर्फ हमारी थॉट की वजह से है। तो अपने थॉट्स को बदलिए, थिंग्स को बदलिए, सोचने के नज़रिए को बदलिए, माइंड को डिटॉक्स कीजिए। मोबाइल पे अगर गलत वायरस आ जाएंगे, गंदे वायरस आ जाएंगे, तो डेफिनेटली मोबाइल हैंग करेगा। इसी तरह से जब दिमाग में गंदे थॉट्स आने लगते हैं, बेकार से नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, तो डेफिनेटली लाइफ का भी हैंग होना तो बनता है यार। जब एक छोटा सा यंत्र हमारे हाथ में है, आपको एग्जाम्पल पूरा आपके हाथ में है, अगर गंदे वायरस आ जाते हैं तो क्या होता है, डेफिनेटली हैंग करता है ना। अगर आप अच्छे ऐप्स रखेंगे, सीखने वाले ऐप्स रखेंगे, तो डेफिनेटली आपके ही काम आने वाले हैं। तो ऐसा दिमाग को थोड़ा सा मेंटली फिट होने की कोशिश कीजिए। आजकल हर कोई अगर किसी के साथ रहना चाहता है ना, तो वो मेंटली फिट होना चाहिए। और अगर आप मेंटली फिट नहीं हैं तो कोई भी आपसे बात करना भी पसंद नहीं करेगा। लोग आपसे कटने लगेंगे, आपसे लोग लगेगा ये हमेशा ही तो रोता रहता है, ये रोती रहती है, फिर हम इससे क्या बात करें। तो खुश रहना सीखिए। खुश रहेंगे तो लोग आपसे अट्रैक्ट भी होंगे और बहुत ही अच्छे से आप इस जीवन को जी सकते हैं। आई होप आज की वीडियो ने कुछ सिखाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। एंड वीडियो पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर हमारे सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। एंड वीडियो पसंद आती है तो लोगों से शेयर कीजिए। एंड कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।